हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहली कक्षा की हिंदी का लेसन 1 जिसका शीर्षक है झूला। यह एक कविता है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। यहाँ पर यह कविता समाप्त हो जाती है। इसके आगे हम इसके करेंगे प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और बच्चों को बताना है कि आप इनमें से किन चीज़ों को इस्तेमाल कर कर झूले की तरह झूल सकते हैं। पहला चित्र है टायर का। हाँ, टायर का इस्तेमाल झूले की तरह बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा है फाटक। फाटक का भी इस्तेमाल झूले की तरह किया जा सकता है। तीसरा है झाड़ू। झाड़ू का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हम झूले की तरह। चौथा है दरी। हाँ, दरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा है मेज़। मेज़ का इस्तेमाल झूले की तरह तो नहीं किया जा सकता है। और छठवा है डाली। हाँ, डाली का झूले की तरह इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, ये तो हम अक्सर देखते हैं। सातवां है पैर वाला झूला। हाँ, पैर वाला झूला तो हम सब ने झूला है और ये तो बच्चों का पसंदीदा झूला होता है। आठवां है अलमारी। अलमारी का इस्तेमाल झूला झूलने के लिए तो नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो बच्चों को अपने मनपसंद के हिसाब से पूरा करने हैं। पहला वाक्य है, मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे पैर वाला झूला झूलने पर मज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को पैर वाला झूलने पर मज़ा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पैर वाला झूला झूलने पर मुझे मज़ा आता है। दूसरा वाक्य है, मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है। ज़्यादातर बच्चों को डाली पर झूलने में डर लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाली लिखा है। मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। जब भी कोई बच्चा फाटक पर झूलता है तो उसे घर के बड़े लोग अवश्य डांटते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। इसके आगे हमारा दूसरा प्रश्न है, तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं झूलों के और इसमें पूछा है कि इन झूलों को तुमने कहाँ देखा है। पहला चित्र में एक लड़की पेड़ की डाली पर बने झूले पर झूल रही है। ये झूला अक्सर बगीचे में देखा जाता है। दूसरा चित्र है एक मेले का चित्र। ये झूला अक्सर मेले में देखा जाता है, जिनमें चारों तरफ घोड़े बने होते हैं और बच्चे बैठकर झूलते हैं। तीसरा चित्र है एक टायर पे बैठी हुई लड़की का। ये झूला कई बार घर के आंगन में, गांव में कई बार घर के आंगन में देखा जाता है, इसलिए मैंने इसे घर का आंगन लिखा है। चौथा चित्र है दो बच्चों का सीसॉ में झूलते हुए। ये अक्सर देखा जाता है पार्क और स्कूल में। और चौथा चित्र है फिर से एक बड़े गोल झूले का, जो अक्सर मेले में देखा जाता है। और ये चित्र है एक लड़के का जो स्लाइड में खेल रहा है। यह झूला भी पार्क और स्कूल में अक्सर देखा जाता है। झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। ये सुहानी एक बिल्ली है। इसमें पूछा है कि झूले पर बैठी सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। उसको ऊपर से ये सब कुछ दिख रहा होगा। ये बच्चे खेल रहे हैं उसको दिख रहा होगा, ये फूल दिख रहे होंगे, ये कुत्ता दिख रहा होगा, ये चूहा भी दिख रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों के खेलते हुए चित्र हैं। कुछ बच्चे घर जा रहे हैं, कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, कोई झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। इस चित्र में भी बच्चे खेल रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें मिलाने के लिए बोला गया है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे मिलाना है। पहला चित्र है पेड़ का।
हमने उसे पेड़ से मिला दिया है। दूसरा चित्र है ठेले का, तीसरा चित्र है गठरी का और चौथा चित्र है एक झूले का। आगे हमसे पूछा गया है खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। खाली जगह पर हमें इन चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर पेड़ बना है तो हमने लिखा है पेड़ के पीछे, यहाँ पे मेज़ है तो मेज़ के नीचे, खाट के नीचे, झाड़ी के पीछे। ये सारी चीज़ें अक्सर बच्चों के छिपने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक चित्र बना सकते हैं छोटे छोटे बच्चों का छुपने के लिए। पकड़न पकड़ाई। ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं जैसे ठा, मा, ना, आ और छा। और यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जैसे ठेला, नाव, गठरी, नल, अलमारी, छाता, मछली, अनार और सेब। हमसे कहा गया है कि यहाँ पर ये इन अक्षर दिए गए हैं उनके नीचे हमें उन शब्दों को लिखना है जिनके भी नाम में ये अक्षर आते हों। पहला चित्र हमें ठेले का दिया गया है। ठेले में ठा आता है इसलिए हमने उसे ठा के नीचे लिखा है। दूसरा चित्र हमें अलमारी का दिया गया है। अलमारी में आ आता है इसलिए हमने उसे आ के नीचे लिखा है और अलमारी में माँ भी आता है इसलिए हमने उसे माँ के नीचे भी लिखा है। तीसरा चित्र है छाते का। छाता छा के नीचे लिखा गया है क्योंकि उसमें छा आता है। उसके बाद हमें चित्र दिया गया है नाव का। नाव में ना आता है इसलिए हमने उसे ना के नीचे लिखा है। फिर उसके बाद अनार का चित्र है। अनार में आ आता है इसलिए हमने उसे आ के नीचे लिखा है और अनार में ना भी आता है इसलिए हमने उसे ना के नीचे भी लिखा है। फिर है नल। नल में ना आता है इसलिए हमने उसे ना के नीचे लिखा है। उसके बाद है गठरी। गठरी में ठा आता है इसलिए हमने उसे ठा के नीचे लिखा है। आप इस सब अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर कहा गया है यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? हाँ, हमने भी 2 बार लिखा है। किसका नाम? अलमारी और अनार का। अलमारी में आ आता है इसलिए हमने उसे आ के नीचे लिखा है और अलमारी में माँ भी आता है इसलिए हमने उसे माँ के नीचे भी लिखा है। और अनार में आ आता है इसलिए हमने उसे आ के नीचे लिखा है और अनार में ना भी आता है इसलिए हमने उसे ना के नीचे भी लिखा है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।